हाय एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। तो आज की क्लास में हम लोग डिफेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो आज हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक में हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको ऑलरेडी हमने प्रीवियस पार्ट में इस सारे टॉपिक को बेसिक कंसेप्ट को कवर कर लिया है। तो आज हम लोग पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो डिफरेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ए इज 3 टाइम्स एज फास्टर एज बी, मतलब दो पर्सन है ए और बी। यहाँ ये बोला जा रहा है कि ए इज 3 टाइम्स एज फास्टर एज बी। अगर मान लेते हैं कि बी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब क्या बोला जा रहा है, एंड इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज लेस देन बी। मान लेते हैं कि कोई काम है, कोई वर्क है जिसको मान लेते हैं बी जो है एक्स डेज में करेगा, बी जो है उसको एक्स डेज में करेगा। तो ए जो है उसी काम को, इसी कोई वर्क जो है उसको कितना दिन में करेगा, एक्स माइनस 40 डेज। यही ना बोला जा रहा है कि बी अगर किसी काम को एक्स डेज में करेगा तो ए जो है 40 दिन पहले खत्म करेगा, मतलब एक्स माइनस 40 डेज। तो अब आपके बाबू ये पूछा जा रहा है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो यही जो कोई वर्क जो है उसको कितने दिन में खत्म करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको निकालना पड़ेगा कि वो वर्क कितने के बराबर है। कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे बी जो है, बी को पकड़ते हैं पहले। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, वह एक काम करता है। तो एक दिन में कितना काम, बी जो है एक दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम, 1 या गुना एक्स। उसी तरीके से अगर एक आप देखें तो ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा तो एक्स माइनस 40 दिन में कितना काम, 3 या गुना एक्स माइनस 40, यही ना। अब दोनों का काम बराबर है, ए और बी दोनों का काम बराबर है तो बराबर कर दिए। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आप निकालिए, कितना आएगा 3x माइनस 120। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना, 60 डेज। कितना आएगा ये, 60 दिन। मतलब बी जो है किसी काम को अगर 60 दिन में करता है तो ए जो है उसी काम को कितना दिन में करेगा, 60 माइनस 40 मतलब 20 दिन में। अब आप देखिए अगर कोई टोटल वर्क जो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे बी जो है एक दिन में एक काम करता है तो 60 दिन में कितना काम, 1 गुना 60 मतलब यही आया टोटल वर्क, यही आया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आप ए से भी निकाल सकते हैं, ए से भी उतना ही आएगा। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में कितना काम, 3 या गुना 20, 60 काम। क्योंकि दोनों का काम बराबर है तो बराबर आएगा। आप 1 निकालिए या 20 निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो अब आपसे बाबू ये पूछा जा रहा है कि यही जो 60 काम है, कोई काम जो हम पहले माने थे वही ये काम कितने के बराबर है, 60 के बराबर है। तो अब यही में बोला जा रहा है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाएगा तो यही 60 काम जो है कितने दिन में खत्म होगा। तो ए और बी अगर हम देखें एक दिन में कितना काम करता है, 3 या +1, दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 4 काम। तो 60 काम करने में कितना दिन, 60/4 मतलब कितना दिन, 15 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, सतीश इज 50% मोर एफिशिएंट देन चरण। मतलब 2 पर्सन है, सतीश और चरण। इसमें ये बोला जा रहा है कि सतीश का जो एफिशिएंसी है 50% ज़्यादा है चरण से। तो हम मान लेते हैं कि चरण अगर एक दिन में 100 काम करेगा तो सतीश कितना काम करेगा, 150 काम। अब क्या करना है, आपको देखना है कि ये कटेगा तो इसको काटिए, 0 से 0 कटा, 5 किए 15, 5 गुना 10। मतलब सबसे पहले आपको मानना है कि चरण एक दिन में 100 काम करता है तो ये 150 काम। ऐसा इसलिए माने ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ऐसा मानने के बाद आपको देखना है कि कटेगा तो उसको काटना है, काटने के बाद जो फाइनल रेशियो आएगा इसी को आपको मानना है 1 डे वर्क। सबसे पहले आप मानेंगे एक दिन का काम, चरण का 100 तो इसका 150। ऐसा इसलिए माने ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए।
और मानने के बाद हमको उसको देखना है, कटेगा तो काटना है, काटने के बाद जो फाइनल रेशियो आएगा उसी को मानेंगे हम 1 डे वर्क। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों मिल करके काम स्टार्ट करता है, सतीश और चरण दोनों मिल करके काम स्टार्ट करता है और 8 दिन तक काम करता है। 8 दिन तक काम करता है तो टोटल वर्क जो है आपका 8 दिन का काम करेगा तो टोटल वर्क जो है उसको मान लेते हैं W। तो टोटल वर्क का 60/12 काम बाकी रह जाता है। 8 दिन तक काम करता है तो टोटल वर्क अगर W है तो इसका 60/12 टोटल वर्क का 60/12 काम बाकी है, बचा हुआ है। तो काम हुआ कितना? टोटल वर्क का 5/12, 1 माइनस 60/12 आप करेंगे तो 1 माइनस 60/12 कितना आएगा? 5/12। अगर इतना काम बाकी रह गया तो इतना ही काम हुआ। टोटल काम हुआ कितना? W गुना 5/12, यही ना हुआ टोटल। अब यहाँ पे देखिए सतीश और चरण अगर एक दिन का काम देखा जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 या 2 5 काम। तो अगर ये 8 दिन तक काम करेगा, 8 दिन तक काम करेगा तो कितना काम होगा? 5 गुना 8 मतलब 40। तो यही 40 काम जो हुआ इतना के बराबर है। तो 40 इक्वल टू कितना? W गुना 5/12। तो यहाँ से अगर W निकालेंगे आप तो ये आएगा 96 आएगा। अब यही W जो काम जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि चरण जो है यही 96 काम को कितना दिन में करेगा? तो चरण जो है एक दिन में 2 काम करता है तो 96 काम करने में कितना दिन? 96/2 मतलब 48 डेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि 2 पर्सन है P और Q। अब ये बोला जा रहा है कि P का जो एफिशिएंसी है 4 टाइम्स ज़्यादा है Q से। तो मान लेते हैं Q अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो P जो है एक दिन में कितना काम? 4 काम। Q अगर एक दिन में 1 काम तो P एक दिन में 4 काम। अब क्या बोला जा रहा है? P कैन कंप्लीट अ वर्क 45 डेज लेस देन Q। तो अगर हम मान लें कि Q जो है कोई काम है जिसको Q जो है x डेज में करेगा तो P कितना दिन में करेगा? x माइनस 45 डेज मतलब 45 दिन पहले खत्म करेगा। तो अब बाबू आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर दोनों मिल जाए, बोथ ऑफ गेम वर्क टुगेदर, अगर P और Q दोनों मिल जाए बाबू तो वही काम ये जो कोई वर्क जो है उसको कितने दिन में खत्म करेगा? कैसे करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पे पहले पकड़ते हैं Q को। Q अगर एक दिन में 1 काम तो एक दिन में कितना काम? 1 गुना x। उसी तरीके से अगर P अगर एक दिन में 4 काम तो x माइनस 45 में कितना काम? 4 गुना x माइनस 45। दोनों का काम बराबर है, बराबर कर दिए तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 4x और माइनस कितना आएगा? 520 और 4 से 16 2 18 180। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे x का वैल्यू तो ये आएगा आपका 60 डेज। अब देखिए यहाँ पे Q जो है किसी काम को अगर 60 दिन में करेगा तो P उसी काम को कितना दिन में करेगा? 60 माइनस 45 मतलब कितना दिन में? 15 दिन में। तो अगर हम टोटल वर्क अगर निकालना चाहें देखिए कैसे निकालेंगे। Q अगर एक दिन में अगर 1 काम तो 60 दिन में कितना काम? 1 गुना 60 मतलब 60। टोटल वर्क जो हुआ हमारा कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। इसको आप P से भी निकाल सकते हैं। P अगर एक दिन में 4 काम तो 15 दिन में कितना काम? 4 गुना 15 मतलब 60 काम। मतलब टोटल वर्क आप P से निकालिए या Q से निकालिए, बात बराबर है। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो दोनों मिल जाएगा, P और Q दोनों मिल जाएगा तो 60 काम कितने दिन में खत्म होगा? तो P और Q एक दिन में कितना काम? 5 काम। P और Q अगर एक दिन में कितना काम? 5 काम। तो 60 काम करने में कितना दिन? 60/5 मतलब कितना दिन? 12 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? ये जो क्वेश्चन जो है ये कंसेप्ट पे बेस है, मैन गुना डे इक्वल टू टोटल वर्क डन। ये सारा कंसेप्ट जो है हम प्रीवियस पार्ट में कवर कर दिए हैं। तो अगर इस कंसेप्ट को अगर आपको जानना है तो आप प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं, वहाँ से इसको जान सकते हैं क्या ये कंसेप्ट है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज सफिशिएंट राइस फॉर 2 व्यक्ति मेन फॉर 20 डेज। मतलब चावल जो है 280 आदमी के लिए 20 दिन के लिए रखा हुआ है। चावल जो है 280 आदमी के लिए
280 मेन के लिए कितने दिन के लिए रखा हुआ है? 20 दिन के लिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं वो चावल है कितना। चावल जो है रखा हुआ है 280 आदमी के लिए 20 दिन के लिए। तो हमको ये जानना है कि वो चावल है कितना। वो चावल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? मैन गुना डे करना होगा। मतलब 280 गुना 20, मतलब टोटल चावल जो है वो 5600 के बराबर है। टोटल चावल जो है 5600 के बराबर है। मतलब 280 आदमी के लिए अगर 20 दिन के लिए चावल रखा हुआ है तो वो चावल है कितना? 5600 चावल है। अब क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर 18 डेज 200 आदमी चला जाता है। मतलब 18 दिन तक आपका जो है 280 आदमी चावल खाएगा, लेकिन उसके बाद 200 आदमी आपका चला जाएगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि बचा हुआ चावल कितने दिन तक चलेगा। देखिए यहाँ पे टोटल चावल खा इतना, उसमें से 18 दिन तक 280 आदमी खाया, तो कितना चावल वो खाया वो पहले निकालेंगे। तो 18 दिन तक कितना चावल खाया? 280 आदमी खाया। तो 18 गुना 280 मतलब ये आए कितना? 50-40। मतलब इतना चावल जो है खत्म हो गया। इतना में से इतना चावल जो है 18 दिन तक आदमी खाया, तो बचा चावल कितना? 5600 माइनस 50-40, तो ये आएगा कितना? ये आएगा आपका 560। मतलब 18 दिन तक 280 आदमी चावल खाया, तो इतना चावल खाया, टोटल चावल का इतना में से इतना खा गया, तो बचा इतना ही ना। अब आदमी कितना बचा है? 18 दिन के बाद आपका 200 आदमी चला गया है, तो बचा हुआ कितना आदमी है? 80 आदमी बचा है। तो 80 आदमी को ही ना 560 चावल खाना है। तो इसको फिर करेंगे क्या? मैन गुना डे। मैन गुना डे इक्वल टू टोटल राइस। मैन गुना डे इक्वल टू टोटल राइस। तो यहाँ मैन कितना है? 80 है। कितने दिन तक? तो मान लिया 1 दिन तक। और कितना चावल खाना है? 560। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना? 560 आप बटे 80। तो ये आएगा कितना? 7 डेज। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। जैसे ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अब कंडीशन आपको क्या दिया जा रहा है? ये वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम। ए और बी मिलकर कुछ दिन तक काम करेगा। ए और बी मिल के कुछ दिन तक काम करेगा। उसके बाद बी लेफ्ट द वर्क। बी जो है काम छोड़ के चला जाएगा। तो बचा हुआ काम को जो है ए जो है 10 दिन में खत्म कर देता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है बाबू, तो बी कितने दिन तक काम करके गया था? चलिए कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले निकालना है आपको टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए आप क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ डेज। तो एलसीएम ऑफ कितना? एलसीएम ऑफ 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। मतलब टोटल वर्क जो है हमारा 60 है। देखिए यहाँ पे अब 60 काम है और 2 पर्सन है ए और बी। और क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि ए जो है 20 दिन में काम कर सकता है। तो ए जो है 20 दिन में 60 काम करेगा। तो एक दिन में क्या काम? 60 बटे 20 मतलब 3 काम। उसी तरीके से बी जो है 30 दिन में 60 काम। तो एक दिन में क्या काम? 60 बटे 30 मतलब 2 काम। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि ए और बी कुछ दिन तक काम किया था, उसके बाद बी क्या था? चला गया था। तो बचा हुआ काम को ए जो है 10 दिन में किया था। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ए 10 दिन में कितना काम किया था। तो देखिए यहाँ पे ए जो है एक दिन में क्या काम करता है? 3 काम करता है। तो लास्ट जो 10 डेज ए अकेले काम किया है ना, तो लास्ट 10 डेज में ए कितना काम किया होगा? 3 गुना 10 मतलब 30 काम किया होगा। मतलब यही काम बचा हुआ था ना। तो काम ए और बी मिल के कितना किया था? तो ए और बी मिल के कितना किया था? तो ए और बी मिल के 30 काम जो है लास्ट में 10 दिन ए किया है। 30 काम जो है लास्ट में ए किया है। तो काम ए और बी कितना कर दिया था? 60 माइनस ये काम 30। तो 30 काम जो है ए और बी मिल के किया था। तो ए और बी अगर देखे तो ए और बी जो है एक दिन में
एक दिन में कितना काम करता है? 3 + 2, 3 + 2 एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। और कितना काम ये किया था? 30 काम। तो एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करने में कै दिन? 30/5 मतलब 6 दिन। मतलब ए और बी मिल के 6 दिन का काम किया था। मतलब बी जो है 6 दिन का काम किया था और उसके बाद बी चला गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।